हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनू। आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छा लगे। मैं आप लोग के सामने आज एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ जीएस से रिलेटेड। तो चलिए आइए देखते हैं उस ट्रिक को। ये ट्रिक रिलेटेड टू यानी बौद्ध संगतियाँ जितनी भी हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, उनके बारे में है कि उनको याद करने का, उनके अध्यक्ष कौन थे, किसका शासन था और कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इसके बारे में मैं एक ट्रिक के माध्यम से इसको आसान बनाने की एक सफल कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं ट्रिक। ट्रिक इस प्रकार है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। यानी राजा महाराजा आजा फर्स्ट बौद्ध संगीति के लिए बनाया गया। सेकंड के लिए वैश्या सबका काल है, यानी ये नॉर्मल चीज़ों से ऐड किया गया है। आपको ये चीज़ें तो याद करनी होंगी अगर पूरी बौद्ध संगीति आपको याद रखनी है तो। पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल। आइए इसको क्लियर करते हैं किस प्रकार से इसको मैनेज किया गया है। दोस्तों, बौद्ध संगतियों में से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप चारों बौद्ध संघियों के स्थान, उनके अध्यक्ष, उनके शासनकाल में हुई ये आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको एक कविता याद करनी है। ट्रिक जैसा कि बता चुका हूँ, राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 4083 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्थान क्या है? राजगृह है। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। यानी राजगृह राजा, महाकश्यप महाराजा, और आजा से अजात शत्रु। याद हो गया ना? इसके बाद द्वितीय देखते हैं, यानी सेकेंड नंबर पे वैशाली सब साबाकामी कालाशोक। यानी स्थान क्या था? वैशाली प्लेस था। अध्यक्ष कौन थे? जो बौद्ध संगीति हुई थी साबाकामी, और शासन किसका था? काला शोक का। तो वैश्या सबका काल। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है पाटलिपुत्र प्लेस था। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे और शासन था महान सम्राट अशोक का। पटाओ मत आशिक, पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से मोगली पुत्र तिस और आशिक से अशोक। फोर्थ और लास्ट है कुंडल वन प्लेस था। वसुमित्र जी अध्यक्ष थे और कनिष्क महाराज थे, यानी शासनकाल उनका था। तो कुंवर जी कंगाल, यानी कुंवर से कुंडल वन, वसुमित्र जी से वसुमित्र जी, और कनिष्क से कंगाल से कनिष्क। ये हो गया ट्रिक। राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल। इससे क्या क्लियर हो जाना चाहिए आपका? जितनी भी प्रमुख बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, ये क्वेश्चन आता है सभी तरह के एग्ज़ामों में, रेलवे के, एसएससी के, जितने भी जीएस के क्वेश्चन आते हैं ये पूछ दिया जाता है। फर्स्ट बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, उस किसके शासनकाल में हुआ था, और थर्ड का कौन था, फोर्थ का ये ईयर भले न पूछा जाए, बट ये प्रथम द्वितीय तृतीय करके इनके स्थान, इनके शासनकाल और इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। स्थान और शासनकाल तो नॉर्मली पूछ लिया जाता है। अध्यक्ष तो जब आप यूपीएससी लेवल और इस पे जाओगे, एसएससी लेवल, यूपीएससी लेवल पे, तो पूछेगा। अदरवाइज छोटे मोटे एग्जामों में तो स्थान और शासनकाल ही अधिकतर पूछता है। नेक्स्ट ट्रिक है संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। आपको बता दें कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पहले हमारे मूल अधिकार, पहले तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मूल अधिकार यानी जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो पहले 7 थे, लेकिन एक अधिकार कम कर दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे 300A में रख दिया गया उठा के यहाँ से। तो
हम ये कह सकते हैं कि अब टोटल हमारे पास मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 19 में प्रेस की बात इसी में आती है। आइए देखते हैं। संपत्ति का अधिकार जैसा मैं बता चुका, 44वां संविधान 1978 के द्वारा हटा दिया गया और कहाँ पर रख दिया गया? 300A में रख दिया गया, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 300A। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, यानी बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। याद रखना पड़ेगा आपको ट्रिक। एक्सप्लेनेशन देखिए, बोस संघ आया गया, बो से 19A बोलने की आज़ादी, प्रेस के बारे में मैंने बताया। 19A यानी बोलने की आज़ादी, वो से बोलने की आज़ादी 19A। ABCDE F हटा दिया गया है, इसी में वो संपत्ति वाला था, अब उस G पे सीधे आ गए हैं, इसी वजह से उस क्रम से गायब हो गया है। तो वो से बोलने की आज़ादी, वो से सभा की आज़ादी, यानी 19B में सभा की आज़ादी। बोस संघ से संघ बनाने की आज़ादी 19C। आया गया 19D पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। और 19E बस पूरे देश में बसने की आज़ादी। नेक्स्ट है व्यापार 19G। E के बाद F आना चाहिए, लेकिन F पहले था बट ये हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया 19F में। अब उसके नेक्स्ट है 19G व्यापार, कोई भी व्यापार एक जीविका की आज़ादी, यानी कहीं भी व्यापार कोई कर सके। ये किसके अंतर्गत है? 19G। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बोलने की आज़ादी 19A, सभा की आज़ादी हाईलाइट किया हूँ, आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। कुछ नोट्स तो आपको खुद भी बनाने होंगे, सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं कंप्लीट होगा। आपको इन चीज़ों को अपने कॉपी पे नोट डाउन भी करना होगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी, और ऐसी चीज़ों को बार बार अपने ये रिपीट करेंगे, कहीं भी बताएंगे किसी को, और या तो किसी से डिस्कस करेंगे, तब जाके पॉइंट आपके माइंड में पूरी तरह फिट हो जाएगा। सभी का माइंड तेज नहीं होता है, कुछ लोग का माइंड होता है कि वो एक बार देख लेते हैं और उनके दिमाग में वो फिट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली या ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन मैं तो हमेशा इसी बात पे कॉन्स्टेंट करता हूँ कि जो लगातार लगा रहता है सक्सेस उसी को मिलती है। सिर्फ माइंड तेज होने से नहीं होता है, एकाग्रता और कंटिन्यूअस, यानी हमेशा आप लगनशील और लगे हुए हैं तो आप सक्सेस ही होंगे। ये तो लिख के रख लीजिए कि आपको कोई नहीं हरा सकता है, अगर आप कंटिन्यू किसी वर्क के लिए लगे हैं और उस पर ही फोकस है आपका। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल परफेक्ट स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।